तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़के बर्बाद हुआ इजराइल, अब दुनिया से मांग रहा इमोशनली सपोर्ट। कहा 2-4 महीने और चला युद्ध तो हो जाएंगे कंगाल। पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, भारत के ड्रोन को पाकिस्तानी सेना ने किया गिरफ्तार, भारत को वापस देने से किया इनकार, मोदी सरकार की बढ़ गई है चिंता। हरियाणा में बनी सरकार तो किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को देंगे शहीदों का दर्जा, परिवार को देंगे सरकारी नौकरी, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन की वजह से फेल हुई विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी करेंगी ज्वाइन, लड़ेंगी हरियाणा विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के ओपिनियन पोल हुए जारी, मोदी अमित शाह की उड़ा दी नींद, सभी ओपिनियन पोल में हार रही है भाजपा। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हज जाने से किया इनकार तो भड़के मुसलमान बोले अरशद वारसी के पास है हराम का पैसा, हराम के पैसे से नहीं होती है हज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के सामने टूट गया इजराइल, अब दुनिया से मांग रहा इमोशनली सपोर्ट, बर्बादी की कगार पर यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से 10 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल अब बर्बादी की कगार पर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल अब हमास के सामने टूट गया है और अब दुनिया से इमोशनली सपोर्ट इजराइल मांग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 10 महीने से गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहा इजराइल अरबों खरबों रुपए का कर्जदार हो गया है और इसी कर्ज को चुकाने से पहले ही इजराइल में फूट पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल का विपक्ष इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेना के विरोध में उतर आया है। सेना और नेतन्याहू पर खुद को लाभ पहुंचाने के लिए गाजा पट्टी में हमला करने का आरोप लगा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के विरोध में उतरने के बाद अब इजराइल की संपूर्णता खतरे में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को डर है कि अगर ईरान, हिजबुल्लाह और हमास और हूतीस ने मिलकर हमला कर दिया तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इसी कारण अब इजराइल ने दुनिया भर के देशों को एक इमोशनल सपोर्ट भेजा है और कहा है कि दुनिया भर के देश उसकी मदद करें और हमास से गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय ड्रोन को किया गिरफ्तार, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के एक मिनी ड्रोन को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना इस ड्रोन को ऑपरेट कर रही थी और इससे प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन आपको बता दें कि ये ड्रोन आर्मी के कंट्रोल से छूट गया, जिसके बाद ये ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में पहुंचा। पाकिस्तान की सीमा में जैसे ही ये ड्रोन पहुंचा तो पाकिस्तान की सेना ने इस ड्रोन को मार गिराया और अपने यहां पर इसको कब्जे में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि अब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से इस ड्रोन की वापसी की मांग की है और सेना ने हॉटलाइन मैसेज पाकिस्तान की सेना को भेजा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने अभी तक भारतीय ड्रोन को वापस नहीं भेजा है। पाकिस्तान की सेना इस ड्रोन की जांच कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में बनी कांग्रेस की सरकार तो किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को कांग्रेस देगी सरकारी नौकरी, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है, जिसे देखकर बीजेपी पस्त हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार हरियाणा में बनती है तो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे के साथ साथ एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान से भाजपा चारों खानों चित गिरी है और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि हम इन किसानों को शहीद का दर्जा देंगे और इनके परिवार को रकम भी देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेरिस ओलंपिक खेलने वाली विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में होगी शामिल, लड़ेंगी हरियाणा विधानसभा चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से पदक जीतने से चूकी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में हरियाणा के सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से उनके परिवार की मुलाकात हुई। इससे राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर चुकी विनेश जल्दी कांग्रेस पार्टी के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकती हैं।
हरियाणा के सांसद हुड्डा ने विनेश फोगाट से मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा की विनेश फोगाट है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी और चुनाव लड़वाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विनेश फोगाट भी अब राजनीति में आने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कतर पुलिस ने हिरासत में रख रखी है गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां, मोदी सरकार ने वापस लौटाने की मांग की। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कतर में जब्त की गई गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जसवाला ने बताया है कि भारत ने पहले ही कतर के अधिकारियों के सामने ये मामला रखा है और दोहा में भारतीय दूतावास ने वहां के सिख समुदाय को पूरी जानकारी दी है। जायसवाल ने कहा कि कतर के पुलिस अधिकारियों ने बिना अनुमति के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने के आरोप में गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां जब्त की थीं। एक प्रति पहले ही वापस की जा चुकी है और दूसरी प्रतिमा को सम्मान पूर्वक रखने का आश्वासन मिला है। भारत आशा करता है कि ये मुद्दा जल्द सुलझेगा और जो सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं वो भी कतर से वापस जल्द आएंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने उड़ाई मोदी अमित शाह की नींद। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बन रही है सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। यह दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। वहीं इसी साल झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे ने मोदी अमित शाह की नींद उड़ा दी है और इंडिया टुडे सी सर्वे वोटर ने जो अनुमान जारी किया है उसको लेकर भाजपा की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल जारी किया गया है। इस ओपिनियन पोल में पिछली बार से कम सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त उछाल पर है और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें जीत रही है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया टुडे के इस सर्वे को देखकर मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है और बीजेपी अब महाराष्ट्र में हारने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हज जाने से किया इनकार तो मुसलमानों ने सुनाई खरी खोटी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी अपनी एक्टिंग के साथ अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वह खुद को ओपन माइंडेड इंसान बताते हैं और यही कारण है कि वह धर्म को लेकर कट्टर नहीं है। कुछ दिन पहले अरशद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो धार्मिक नहीं है और इसलिए वो हज पर भी नहीं जाएंगे। इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। अनफिल्टर्ड विद शमसीद नाम के एक व्यक्ति ने खुलकर बात की तो उन्होंने कहा कि वह रिलीजियन पर्सन नहीं है और वो हज नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके हज न जाने वाले बयान पर मुसलमान भड़क उठे और उन्होंने कहा है कि अरशद वारसी के पास जो पैसा है वो पैसा हराम का है, इसलिए हराम के पैसे से हज नहीं होती है। प्रवक्ता रणदीप जसवाला ने बताया है कि भारत ने पहले ही कतर के अधिकारियों के सामने ये मामला रखा है और दोहा में भारतीय दूतावास ने वहां के सिख समुदाय को पूरी जानकारी दी है। जायसवाल ने कहा कि कतर के पुलिस अधिकारियों ने बिना अनुमति के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने के आरोप में गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां जब्त की थीं। एक प्रति पहले ही वापस की जा चुकी है और दूसरी प्रतिमा को सम्मान पूर्वक रखने का आश्वासन मिला है। भारत आशा करता है कि ये मुद्दा जल्द सुलझेगा और जो सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं वो भी कतर से वापस जल्द आएंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल ने उड़ाई मोदी अमित शाह की नींद। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बन रही है सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। वहीं इसी साल झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे ने मोदी अमित शाह की नींद उड़ा दी है और इंडिया टुडे सी सर्वे वोटर ने जो अनुमान जारी किया है उसको लेकर भाजपा की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल जारी किया गया है। इस ओपिनियन पोल में पिछली बार से कम सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त उछाल पर है और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें जीत रही है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया टुडे के इस सर्वे को देखकर मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है और बीजेपी अब महाराष्ट्र में हारने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने हज जाने से किया इनकार तो मुसलमानों ने सुनाई खरी खोटी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी अपनी एक्टिंग के साथ अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वह खुद को ओपन माइंडेड इंसान बताते हैं और यही कारण है कि वह धर्म को लेकर कट्टर नहीं है। कुछ दिन पहले अरशद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो धार्मिक नहीं है और इसलिए वो हज पर भी नहीं जाएंगे। इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई।
वहीं अनफिल्टर्ड विद शमशीद नाम के एक व्यक्ति ने खुलकर बात की तो उन्होंने कहा कि वह रिलीजियन पर्सन नहीं है और वो हज नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके हज न जाने वाले बयान पर मुसलमान भड़क उठे और उन्होंने कहा है कि अरशद वारसी के पास जो पैसा है वो पैसा हराम का है, इसलिए हराम के पैसे से हज नहीं होती है।